नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया ज्योतिष महाकुंभ के बारे में, तो जाहिर सी बात है महाकुंभ है तो आगंतुकों का आगमन भी होगा। तो हमारे साथ हैं एक आगंतुक, जानेंगे उनके बारे में। जी बताइए सर। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, पंडित युवराज राजौरिया, और ये अश्विनी गौतम साहब ने ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से ये जो आयोजन किया जा रहा है, बहुत भव्य आयोजन है। इसमें देश के कोने कोने से ज्योतिष विद्वान आए हैं, और सबसे खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि ये पितृपक्ष में आयोजन किया गया है और कुरुक्षेत्र में किया गया है। ये ज्ञान क्षेत्र है, धर्म की नगरी है, यहाँ महाभारत जैसा युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं अपने जो है मुखारविंद से गीता का प्रादुर्भाव हुआ था। तो कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, यहाँ पितरों के लिए जो ब्रह्म सरोवर है उसमें तर्पण और पिंडदान करने से अक्षय गुना फल होता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और इस बार जो पितृपक्ष है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो पितृपक्ष है 296 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है जो इस बार बना है। 1726 में ऐसा संयोग बना था कि 5 ग्रह अपनी अपनी स्वराशि में और उच्च राशि में, सिंह सूर्य देव जो है अपनी सिंह राशि स्वराशि में है, शनिदेव अपनी मकर राशि स्वराशि में है, देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में है, और जो है शुक्रदेव अपनी उच्च राशि कन्या में है, और बुध अपनी जो है स्वराशि कन्या में है। तो ये बड़ा संयोग है। सर्वार सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि योग में ये पितृपक्ष प्रारंभ हुआ। अच्छा, दूसरी क्या कि यदि हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्र मेखला के अनुसार जो 27 नक्षत्र हैं उनमें से 25वां नक्षत्र है, उस 25वें नक्षत्र के देव है वरुण, और वरुण देव की साक्षी में यदि पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे 100 जन्मों के पापों का नाश करने वाला ऐसा संयोग इस वर्ष बना हुआ है। मैं अश्विनी गौतम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजन किया है, और यहाँ ज्योतिषियों को जो है ब्रह्म सरोवर में अपने पितरों का पिंडदान करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने बताया पितृपक्ष के बारे में, पितृपक्ष से पहले आपने अश्विनी गौतम जी एक मुख्य व्यक्ति का नाम लिया, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका संपर्क अश्विनी गौतम जी से किस तरीके से किया? देखो, अश्विनी गौतम साहब का को ऐसा कोई पूरे देश का एस्ट्रोलॉजर नहीं जो उनका नाम को नहीं जानता हो। वो न्यूमरोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, और ज्योतिष के उनकी ज्योतिष पुंज टीवी पे भी उनका कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है। मैं तो विगत करीबन 10 से 12 वर्षों से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे उनसे मित्रवत संबंध है। प्रत्येक ज्योतिष कॉन्फ्रेंस में मैं उनके साथ मंच साझा करता हूँ, और गौतम साहब बहुत ही विद्वान आदमी है न्यूमरोलॉजी के, जो देश के नामी गिरामी विद्वानों में उनका नाम। तो जैसा कि आज महाकुंभ एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जहां देश के कोने कोने से बड़े बड़े ज्योतिषी एवं अतिथि आने वाले हैं, जिनमें आपकी भी गिनती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया 296 वर्षों बाद ये संयोग बना है, पितृपक्ष की आपने विशेषता बताते हुए वर्णन किया, तो आप जो व्यक्ति इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव उन पर पड़ा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पश्चिमी सभ्यता जो है आजकल क्या है कि कोई भी किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, किसी भी संप्रदाय में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक नास्तिक होते हैं और एक आस्तिक होते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो इन वेदों को, शास्त्रों को, हमारे सनातन धर्म के जो व्रत, तीज, त्योहार हैं, इनको मानते हैं। नास्तिक कभी नहीं मानते, लेकिन नास्तिक ना भी माने तब भी जब एक समय ऐसा आता है कि वो भी कहते हैं कि भैया ऊपर वाला करेगा वो ही होगा। तो ये जो पश्चिमी सभ्यता है। दूसरी क्या है कि पश्चिमी सभ्यता में भी आजकल पाश्चात्य देश जितने ज्योतिष को मान्यता दे रहे हैं, ज्योतिष की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, ज्योतिष के लिए वहाँ जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ प्रारंभ करें, इतना इंडिया में नहीं है, पश्चिमी देशों में, विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है ज्योतिष का। तो आपसे ज्योतिष के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिली, और हम आपसे जानना चाहेंगे आज के समारोह, आज के महाकुंभ के बारे में कि आपको कैसा लगा? ये जो आज का कार्यक्रम है, ये वास्तव में अभूतपूर्व कार्यक्रम है, और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि गौतम साहब ने इसको निःशुल्क करके, क्योंकि जो अधिकतर देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन के नाम से ज्योतिषियों से शुल्क ली जाती है, कहीं कहीं तो भारी शुल्क ली जाती है, उसका मैं विरोध करता हूँ। और अश्विनी गौतम साहब ने निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन करके ये मिसाल दी है कि वास्तव में वो अपने, यदि कोई कर रहा है, यदि आपको शौक है ज्योतिषियों को, पूरे विद्वानों को बुलाने का, तो आप अपनी जेब पे व्यय करके बुलाइए। वो गौतम साहब ने करके दिखाया है, और इंडिया के मैं इनसे प्रेरणा लेके मैं चाहूँगा कि वो भी ज्योतिषी जो ज्योतिष सम्मेलन आयोजन करते हैं, गौतम साहब से प्रेरणा लें और निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलनों का आयोजन करें। जी, आपने इस समारोह की
काफ़ी विशेषता बताते हुए वर्णन किया। आपका हम आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण।